चाहते हैं कि आपका थोड़ा खर्चा कम बचे, तो उस कम खर्चे के लिए आप माशाल्लाह ये मेरी गुड़िया ने पहले से इसके खिलौने जो अपने टॉयज हैं वो सेट कर लिए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद दरीस और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। यहाँ पे ये जगह आप देख रहे हैं, यहाँ पे मैंने एक अलमारी बनवानी है कपड़ों वाली। अलमारी के बनाने का ये है कि नाज़रीन, मैं जब भी कोई चीज़ ली जाती है, आपको पता है कि पहले उसके रेट्स लिए जाते हैं, फिर डिसाइड किया जाता है, क्योंकि आजकल अलमारी बनाना भी मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल से बनती है, बहुत कास्ट आती है। कितनी कास्ट आती है ये आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि मैं थोड़ा सर्वे करूंगा, मार्केट में जाऊंगा, वहाँ पे रेट्स लूंगा, क्योंकि इसमें भी काफ़ी कुछ वैरायटीज़ आई हुई हैं, कुछ लेमिनेशन है, कुछ MDF है, कुछ UV की आई हुई हैं शीट्स वगैरह। वो अभी कोटेशन देख के जिसका रेट अच्छा होगा मैंने उनसे परचेज करनी है। और उसके बाद परचेजिंग करने के बाद दूसरी बारी नाज़रीन आती है कि जब को बनाने वाला आपको एक्सपर्ट मिल जाए, और एक्सपर्ट भी ये हो कि आपको रीजनेबल मिले। तो एक दो बंदों से मैं कोट लूंगा, उसके बाद जो है ना वो फाइनल किसी एक बंदे की जिम्मे लगाऊंगा कि आप जो है वो उसको मतलब तैयार करें। थोड़ा मार्केट का सर्वे करते हैं, आपको दिखाते हैं कि आजकल के क्या रेट्स चल रहे हैं। मैं आपको पूरा प्रोसेस दिखाने वाला हूँ, शुरू से लेके एंड तक आपको दिखाऊंगा कि अलमारी जो किस तरीके से बनाई जाती है, कौन कौन सा मटेरियल इसमें यूज होता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जब भी कोई आप कोई चीज़ बनाते हैं तो सबसे पहले ज़रूरी होता है कि आप उसकी कोटेशन आप लेते हैं। कोटेशन लेने के बाद फिर आपको जो बेहतर लगता है तो आप उसके पास जाते हैं। ऑब्वियसली आप तो यकीनन आपको जो लोएस्ट रेट मिलता है या अच्छा रेट मिलता है तो आप उसके पास जाएंगे। लेकिन यहाँ पे मैं दुकान पे मौजूद है, ये तहसीन साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम तहसीन भाई। वालेकुम अस्सलाम भाई, क्या हाल है? ठीक है। नाज़रीन, कोटेशन के बाद अगला मरला जो अहम तरीन मरला होता है वो ख़रीदारी का होता है, क्योंकि जब एक नया बंदा मार्केट में जाता है उसको किसी किस्म का पता नहीं होता कि कौन सा सामान ख़रीदना है और कौन सा नहीं ख़रीदना। इस सिलसिले में मैंने तहसीन साहब को साथ लिया और उनकी खिदमत को हासिल किया। मैंने तहसीन साहब को एक बात कही थी, मैंने कहा यार सारी चीज़ें जो है ना आपने मुझे बिल्कुल जो स्टैंडर्ड की चीज़ें हैं वो आपने मुझे ख़रीद करके देनी है, और आपने बताना है कि कौन सी चीज़ें बेहतर हैं, क्योंकि पैसे मेरे खर्च होने हैं। कल को अगर ये ना आप कहें कि मैंने बचत की थी और आप इस वजह से काम ख़राब हो गया, लिहाजा मैंने तमाम तर ज़िम्मेदारी तहसीन साहब पे डाल दी। चीज़ें आपकी मतलब मर्जी की, आपकी चॉइस के लिए, लेकिन काम जो है ना वो आपने एक्यूरेट करना है, ठीक है। अल्लाह करम करे। तब देखते हैं कि इनका मतलब किस हद तक ये कोऑपरेट करते हैं। आई थिंक सो कि ही विल कोऑपरेट विद मी, तो लेट्स सी। हम मारा बाज़ार की मेन मार्केट में गए जहाँ से ये तमाम सामान परचेज़ किया, लेकिन जो काउंटर पे भाई साहब थे वो मतलब इन्होंने इतना कोऑपरेट हमारे साथ नहीं किया। उन्होंने एक अपने जो रेट हैं वो बिल्कुल फ़िक्स लगाए, उन्होंने ज़रा भर भी लिहाज नहीं किया। मैंने उनको एक दो दफ़ा रिक्वेस्ट की थी, मैंने कहा यार थोड़ा सा आप गुंजाइश कर दें, लेकिन उन्होंने कहा नहीं भाईजान कुछ भी नहीं हो सकता। लिहाजा हमने उनको सारी पेमेंट दे दी। खरीदारी के बाद नेक्स्ट मरला था सामान की शिफ्टिंग का, क्योंकि हमने जो सामान खरीदा था उसको रात को अपने घर में शिफ्ट करना था और सारा इनकी मशीनरी थी उनको भी शिफ्ट करना था। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ मेरी तस्वीर नहीं आ रही, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ज़्यादा तस्वीर आई हैं। लिहाजा सामान को शिफ्ट करते करते रात के 7:30 से 8 बज गए, और क्योंकि रात को इसलिए ज़रूरी था क्योंकि सुबह इन लोगों ने आके काम करना था। सुबह के 9 बज चुके हैं, अब हमारे तहसीन भाई आ चुके हैं, उन्होंने काम स्टार्ट कर दिया है तकरीबन, और उसके बाद अभी ये पूरा दिन काम करें। कितने दिन लग जाएंगे भाईजान? इंशाल्लाह अल्लाह ने करम किया तो 3 से 4 दिन। 3 से 4 दिन यार, छोटी सी जगह है, 3 4 बताएं थोड़ा सा कि अगर सिर्फ सारा बंदा लेमिनेशन इस्तेमाल कर ले या सारा बंदा MDF भी इस्तेमाल कर ले, क्या हो सकता है? सब पॉसिबल है? पॉसिबल है, सिर्फ शाइन का फर्क है। सिर्फ शाइन। लेमिनेशन में जो है उसमें शाइन थोड़ी सी डल है, MDF में थोड़ी तेज है, UV में और ज्यादा तेज है। और ज़्यादा, लेकिन शाइनिंग का फर्क है और कीमत का भी फर्क है। इसका कीमत का भी डिफरेंट है। कीमत का तो नाज़रीन, अगर आप बनाना चाहें, सिर्फ अगर आप चाहते हैं कि आपका थोड़ा खर्चा कम बचे, तो उस कम खर्चे के लिए आप सिर्फ लेमिनेशन भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसे सिर्फ लेमिनेशन भी यूज़ करते हैं। लेकिन क्योंकि मैंने जो इसके फ्रंट पल्ले हैं उसको मैंने MDF के तौर पे उसको लिया ज़्यादा शाइनिंग के लिए, ताकि थोड़ी खूबसूरती में और ज़्यादा बेहतरी आए। तो आप चाहें तो अगर आपका बजट कम है तो आप सिर्फ लेमिनेशन ही यूज़ कर सकते हैं। बिस्मिल्लाह करने लगे हैं।
बजाय इसके कि ये अपनी शॉप पे तमाम प्रोसीजर को कंप्लीट करके लाते, लेकिन इन्होंने ये मुनासिब समझा है कि अपना तमाम इक्विपमेंट, तमाम सामान यहाँ पे रखेंगे ताकि मौके के हिसाब से चीज़ों को काट के एडजस्ट करेंगे। अलमारी को शुरू करने से पहले का प्रोसेस ये है कि जहाँ जहाँ ये चीज़ें बननी हैं उस हिसाब से यहाँ पे पेंसिल के साथ, कच्ची पेंसिल के साथ यहाँ पे निशान लगाए जाएंगे। उसके हिसाब से यहाँ पे चीज़ों को सेट किया जाएगा। आप ये देख रहे हैं, लाइनें लगाने के बाद ये उस मुताबिक चीज़ों को एडजस्ट करेंगे, क्योंकि मैंने इनको मेजरमेंट दी हुई है कि मेरी जो जो रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक ये खाने तैयार कर रहे हैं, फिर उस हिसाब से ये आगे इसको एडजस्ट करेंगे। ये बाकी शीट्स भी पड़ी हुई हैं, शीट्स उस हिसाब से काटी जाएगी, काटने के बाद उसको जनाब एडजस्ट किया जाएगा। इसलिए अगर ये देखें जो मेजरमेंट ली गई है उस हिसाब से ये पूरा बॉक्स तैयार हो चुका है। ये बॉक्स तैयार होने के बाद यहाँ पे जो सामने दीवार है इसके अंदर ये फिट करेंगे, मुताबिक ये करके इसको शेल्फ में दे के फिर उसके हिसाब से पार्टीशन कर देंगे। मुकम्मल तैयार हो गया जो जो हमारी रिक्वायरमेंट थी। अब इसको जनाब यहाँ पे सामने वाली दीवार पर लगाया जाएगा। अब ये जो मेरी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो जो मुझे पार्टीशन चाहिए थी उस हिसाब से मैंने इनको बताया और भाई साहब ने तैयार कर दी हैं। चलें भाईजान आप शुरू हो जाएं। इसको अब उठा के ऊपर लगाएं। ठीक हो गया। मेरे घर की जो दीवार है पिछली साइड वाली, ये क्योंकि प्लॉट खाली है, प्लॉट खाली होने की वजह से अगर कल कोई मकान वगैरह बनते हैं तो सेल आने का मसला होता है। इस सेल की वजह से मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा पॉलीथीन लगा रहा हूँ, जो अगर कोई खुदा ना खासा अगर पिछली नमी हो तो ये कम से कम शीट जो है ना वो कम से कम बच जाए। इसके बाद ये फ्रेम लगाएंगे। ये तहसीन भाई ये बताएं कि कुछ व्यूअर्स बनाना चाहेंगे, अगर इस तरह की कोई कबड़ बनाना चाहें तो उनका पर स्क्वायर फीट के हिसाब से कास्ट बता दे, और साथ अगर वो खुद सामान देते हैं आपको लेके तो फिर आपकी कितनी कास्ट पर स्क्वायर फीट बनेगी। आप जैसे लेमिनेशन में बनवाना चाहते हैं ना तो फिर तकरीबन 800 रुपये स्क्वायर फुट विद मटेरियल, उसमें लेबर किराया जो कुछ भी है वो हमारे जिम्मे होता है। वो 800 रुपये है, वो लेमिनेशन का है। जैसे आप एमडीएफ में जाएंगे वो 1000 रुपये पर फुट हो जाएगा। जैसे आप यूवी में जाएंगे यानी कि यूवी का काम करवाना चाहते हैं उसमें आपको 1300 रुपये पर फुट मिलेगा। यही चीज आप लेबर में आ जाए, मटेरियल यानी कि मालिक प्रोवाइड करके देता है तो लेबर रेट में हमें 300 रुपये आपको कर देंगे स्क्वायर फुट। ठीक हो गया। इनकी जो रेट्स हैं इनके कंपैरेटिवली मार्केट में कम रेट हैं और बहुत ही अच्छा और बहुत ही उम्दा काम करते हैं। अच्छा ये मुझे बताएं कि पायदारी के हिसाब से अगर चीज़ों को देखा जाए तो कौन सी बेहतर है इन तीनों में से? पायदारी के हिसाब से तकरीबन सब बेस्ट है इसमें, यानी कि क्वालिटी का फ़र्क आ जाता है, शाइन का फ़र्क आ जाता है, मटेरियल में फ़र्क आ जाता है, जो लरे इसमें यूज़ होती हैं उसका फ़र्क आता है, शीट्स का फ़र्क आ जाता है, बहुत सारा इसमें डिफरेंट होता है। मिसाल के तौर पे जैसे आप लेमिनेशन की बनवाएंगे अलमारी वो ज़रा कम रेट में तैयार होगी,
ऐसे ही फिर आप MDF में बनवाएंगे और थोड़ी सी ज़्यादा रेट में तैयार होगा। आजकल के हिसाब से यूवी सबसे बेस्ट चल रही है। जैसे बात है ना कि बंदे की गुंजाइश पे डिपेंड करता है ना, जेब इजाज़त दे उस हिसाब से यानी कि बंदे को बनवाना चाहिए। यूवी जो आजकल है तकरीबन ज़्यादातर आज यूवी चल रही है। यूवी के अंदर ये है कि अलमारी की एक तो लुक निकल आती है, नया घर बने तो हमारी ज़्यादातर चॉइस होती है भाई यूवी की शीट इस्तेमाल की जाए। क्या नीचे नंबर भी शेयर कर दूंगा इनका, कार्ड विजिटिंग कार्ड भी वो लगा दूंगा। मज़ीद ये नंबर मेरा है 0335-830-6150। लोकेशन बता दो। लोकेशन हमारी है थनीन रोड शनशाह चौक पे, तहसीन वुरवर्क्स। मेरी जो अलमारी होगी ये फाइनल, तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कौन कौन सी चीज़ इसमें इजाफा किया है, कौन कौन से रैक्स बनाए हैं, कौन कौन सी नई चीज़ इसमें ऐड की है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। माशाल्लाह उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है। तो तहसीन भाई ज़रा खोलें, क्या क्या बनाया आपने? ये सर, ये हमारा रज़ाई वगैरह के लिए है। इसमें यानी कि आप कपड़े रख सकते हैं। ये दूसरी साइड पे हैंगिंग है, फिर नीचे शूज है या कपड़े कुछ भी रख सकते हैं आप। ठीक है, ज़रा ये दोनों खोल दें, दोनों खोल फिर दें। ऐसे ही यहाँ पे ये ये दूसरी जगह पे, यहाँ पे शर्ट वगैरह है, वेस्ट कोट वगैरह है, फिर यहाँ पे हैंगिंग आ गई, फिर यहाँ पे क्लॉथ वगैरह आ गए। ऐसे ही नीचे जरा ये ऊपर भी ज़रा खोल के दिखाएं। ऊपर भी फिर ऐसे ही है। ऊपर रजाई वगैरह के लिए, रजाई कपल वगैरह यानी कि इस हिसाब से मुझे काफ़ी कैपेसिटी जो है ना वो मिल गई है। इस हिसाब से सर आपको बहुत सारी कैपेसिटी मिली है। ऊपर जो जगह होती है ना, इसमें आप यानी कि बहुत सारा सामान रख सकते हैं, जैसे कि रजाई वगैरह है, ऐसे ही। नाजरीन, मैंने जिस तरह ये आप देख रहे हैं मैंने कबर्ड बनवा ली थी, उसके साथ चूँकि मैंने सामान खुद दिया था तो ये कुछ पीसेस बच गए थे, तो कि हम इसको ऐसे यूज़ करेंगे, टॉयज़ के लिए भी रख सकते हैं या इसमें बुक्स वगैरह या जो भी बच्चों के लिए हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं इसको। नीचे वाला पोर्शन कंप्लीट होने के बाद अब जनाब बारी आ गई, मैंने ऊपर वाले जो मैंने अपना स्टूडियो था उसके मैंने रैक बनवाने थे। भाई साहब इधर लगा रहे हैं, मुझे ये थोड़ा सा कुछ चीज़ें रिक्वायर्ड थी रखने के लिए, जो यहाँ पे मेरा ड्राइंग रूम का मेरा स्टूडियो टाइप बना हुआ है, ये आप देख लें। ठीक है, आप एडजस्ट कर लें, यहाँ पे बेहतर लगता है। ठीक है जी, ठीक है। ऊपर नीचे करना है, आप लेवल कर लेना अपने हिसाब। लेवल में कर लूंगा, आप हाइट बताएंगे। हाइट ठीक है, हाइट थोड़ी सी ज़्यादा ऊंची कर लें, थोड़ी सी ऊपर। ठीक है, ठीक। फाइनली ये जनाब रैक तैयार हो गया है और तहसीन भाई ने इधर भी जनाब अपनी परफॉर्मेंस दिखाई है। ये देखिए दूसरे रमज़ान साहब हैं, ये इनकी भी मेहनत बहुत ज़्यादा, इन्होंने बड़ी मेहनत से काम किया जनाब। रईस साहब जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं यहाँ पे मेरी अलमारी तैयार हो चुकी है। ऑलमोस्ट हमने इसके अंदर सामान भी रख दिया है, क्योंकि अभी आज जो है ना 4 रमज़ान मुबारक है और ये रमज़ान से पहले की जो इसको ऑलमोस्ट तकरीबन 4 दिन लगे हैं इसको कंप्लीट करने में। तो अभी ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। तो अभी जो व्लॉग बना रहा हूँ, ये अभी चौथा रमज़ान है, तो उसके साथ जो मैंने रैक बनवाए थे वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें माशाल्लाह, ये मेरी गुड़िया ने पहले से इसके खिलौने जो अपने टॉयज़ हैं वो सेट कर लिए हैं। इसके साथ वो एक्स्ट्रा स्पेस आप देख रहे हैं वो जो बनवाई थी उसको भी बड़ा ज़बरदस्त तरीके से हमारी हमें स्पेस मिल गई है। इसी ज़ाती मोहम्मद इदरीस को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।